नमस्कार। मासिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय हर महीने मासिक राशिफल जाता है, पिछले महीने से शुरू किया है। इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य पे बात करेंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, प्रेम पे बात करेंगे, विवाह पे बात करेंगे, वैवाहिक जीवन पे बात करेंगे, भाग्य पे बात करेंगे, कैरियर पे बात करेंगे और कहीं ना कहीं जो है प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों पे भी बात करेंगे। कैसा रहने वाला है मई 2023 मेष राशि वालों के लिए, उस पर चर्चा करेंगे एक एक करके, विस्तार पूर्वक मैं आपको बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। देखते हैं मेष राशि वालों के लिए मई का महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले ग्रहों की अगर मैं बात करूं, ग्रह योगों की बात करूं, मेष राशि में अगर कहें तो आप देख रहे होंगे कि लगन में या फर्स्ट हाउस में अगर कहा जाए, सूर्य गुरु बुध राहु 4 ग्रह अगर कहा जाए तो मेष राशि में रहेंगे। तृतीय भाव में शुक्र और मंगल हैं। सिक्स्थ हाउस में अगर कहा जाए चंद्रमा है। लाभ भाव में अगर कहा जाए शनि है और सप्तम भाव में अगर कहा जाए केतु है। सूर्य अगर कहें तो 15 मई तक का मेष राशि में रहेंगे, उसके बाद वृषभ राशि में जाएंगे। मंगल अगर कहा जाए 10 तारीख की रात में अपनी राशि से निकल के कर्क राशि में नीच के हो जाएंगे और बुध 15 मई 2023 को मेष राशि में संचरण करेंगे। इन ग्रहों के आधार पे क्या स्थितियां रहने वाली है मई महीने में मेष राशि वालों के लिए, इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य पे बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूं, शारीरिक ऊर्जा का मालिक अगर कहा जाए आपकी जन्म कुंडली में मंगल है। मंगल अगर कहें तो आपके शरीर का मालिक है, आपकी राशि का मालिक है। तृतीय भाव में इस महीने में 10 मई तक रहेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि 11 तारीख से नीच का हो जाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। 10 तारीख तक अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में लापरवाही को ये इंगित करता है, लेकिन दिक्कतें बहुत ज़्यादा नहीं हैं। लेकिन 11 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों का विशेष सावधानी रखिए। मंगल कर्क राशि में है, जल तत्व से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। जल तत्व की राशि है, कहीं ना कहीं स्किन से संबंधित जलीय बीमारी, इन्फेक्शन, खून से संबंधित बीमारी, इन चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। वहीं पे भी कहा जाएगा कि छठे भाव में कर्क राशि है, छठे भाव में कर्क राशि है, ये बीमारी को दिखाती है। और षष्ठेश अगर कहा जाए तो आपके शरीर के ऊपर 15 तारीख तक रहेगा, मतलब लगन में, और 15 तारीख के बाद अगर कहा जाए द्वितीय भाव में चला जाएगा। ऐसे में बिल्कुल मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं 11 तारीख के बाद आपको सावधान होकर चलना है बीमारी इत्यादि चीज़ों में। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो थोड़ा सा सावधानी मांगता है। विद्यार्थियों की या शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा का अगर कहा विचार किया जाए, पंचमेश पंचम का स्वामी सूर्य बनेगा। सूर्य अगर कहा जाए आपके दिमाग पे लगन में है। ऐसे में कहा जाएगा कि शिक्षा से संबंधित चीज़ों में जातक या स्टूडेंट या विद्यार्थी इस समय पे एग्रेसिव होगा। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में बाधाएं आएंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगे रहिएगा, सफलता को भी ये इंगित करता है। वहीं ये भी उच्च शिक्षा से संबंधित गुरु मालिक बनेगा, 9वें भाव का, भाग्य भाव का। ऐसे में कहा जाएगा गुरु लगन में रहेंगे पूरा महीना। शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए समय अनुकूल है। घर से या दूसरा एडमिशन लेना चाह रहे हैं या कहीं पढ़ने जाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए बेहतर समय कहलाएगा। प्रेम की बात करें, प्रेमी जीवन की बात करें। देखिए, प्रेम में अगर कहें तो सूर्य अलगाव को दिखाता है। सूर्य अगर कहा जाए तो 15 तारीख तक का राहु के साथ रहेगा। 15 तारीख तक का 1 से लेके 15 और खासकर अगर कहें 5 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में प्रेम से संबंधित चीज़ों में अच्छा खासा तनाव होगा। कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा ऊंच नीच को भी ये इंगित करता है। विवाह से संबंधित बातचीत करना चाह रहे हैं तो 15 तारीख के बाद का समय बनेगा। घर परिवार में अगर बातचीत करना चाह रहे हैं, विवाह, अपने प्रेम को प्रेम विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो 15 तारीख के बाद का समय बनेगा। 15 तारीख से पहले अगर कहा जाए तो पीड़ा को दिखाता है। वैवाहिक जीवन की बात करें, देखिए, विवाह का स्वामी आपका जो है शुक्र बनेगा। शुक्र मंगल के साथ है तृतीय भाव में। मंगल 10 तारीख का जो है तृतीय भाव में रहेगा, उसके बाद अपनी राशि का परिवर्तन करेगा। ऐसे में कहा जाएगा कि कोई तनाव पीछे से चल रहा था
तो ये 10 तारीख तक अभी आपको सावधान रह के चलना है। 10 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो ये समय बेहतर कहलाएगा। किसी प्रकार का कोई वाद विवाद, तनाव इत्यादि चीज़ें चल रहा है तो इसमें कमी आ जाएगी। जिन लोगों का डिवोर्स या अलगाव की बातचीत चल रही है उनके लिए अगर कहा जाए तो 14 तारीख से लेके 26 तारीख के बीच का पीरियड अगर कहा जाए तो अच्छा कहलाएगा। इन चीज़ों में आराम हो जाएगा या आराम से चीज़ें निपट जाएंगी। जिन लोगों को विवाह से संबंधित बातचीत करना है, वैवाहिक जीवन में उतरना है, उनके लिए अगर कहें तो 10 तारीख के बाद का समय ज़्यादा बेहतर कहलाएगा। 10 तारीख के बाद का समय आपके लिए विवाह या वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने के लिए बेहतर है। भाग्य की बात करते हैं। देखिए, भाग्य का स्वामी अगर कहा जाए देवगुरु बृहस्पति है और गुरु अगर कहा जाए तो लगन में बैठा है। भाग्य का साथ इस हफ्ते में, इस महीने में मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य आपका पूर्ण रूप से साथ देगा, उसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। संतान का पक्ष भाग्य के कारण मजबूत होता है। जिन लोगों के पास संतान नहीं है, संतान का विचार कर रहे हैं, विवाह से संबंधित चीज़ों में भी भाग्य आपका तेजी से बढ़ेगा। यात्राओं से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं लाभ को दिखाता है। वाहन आराम से चलाइएगा। शनि लाभ में है और लाभ का शनि अगर कहा जाए तीसरी दृष्टि से आपके शरीर, आपके वाहन को देख रहा है, तो सावधान हो के चलिएगा। बाकी संतान के लिए, यात्राओं से संबंधित चीज़ों के लिए ये अच्छा कहलाएगा। बात करते हैं कैरियर की। देखिए, कैरियर में गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सरकारी नौकरी की बात करें तो बुध मालिक ये समय अगर कहा जाए प्रेशर में अपना काम करेंगे या कामों का प्रेशर इस महीने में आपको ज़्यादा होगा। और खासकर अगर कहा जाए तो 15 तारीख तक का प्रेशर ज़्यादा रहेगा। 15 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो प्रेशर में कमी आएगी। लेकिन नौकरी से संबंधित विकल्प इस समय पे मिलेंगे। जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अगर कहा जाए तो महीने का मध्य से पहले का पीरियड आपके लिए अच्छा है, मतलब 15 तारीख से पहले का पीरियड आपके लिए ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। प्राइवेट नौकरी वालों की बात करें, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए ट्रैवलिंग का समय है, यात्राओं का समय है। सप्तम का स्वामी अगर कहा जाए तो तृतीय भाव में है। ऐसे में कहा जाएगा ये ट्रैवलिंग को दिखाता है, यात्राओं को दिखाता है। 10 तारीख तक का अगर कहा जाए तो यात्राएं बहुत अच्छी नहीं है, यात्राओं से विशेष लाभ नहीं है। लेकिन 10 तारीख के बाद अगर कहा जाए तो यात्राओं से लाभ भी व्यक्ति को मिलेगा। भाई बहनों को लेके भी ये तनाव को दिखाता है। शुक्र मंगल की युति, 10 तारीख के बाद का समय आपके लिए भाई बहनों से संबंधित चीज़ों में तनाव भी कम होगा। बिजनेस की बात करते हैं। देखिए, बिजनेस के लिए अगर कहा जाए कर्म शनि है, दशम का मालिक है, लाभ में बैठा है, तो कर्म को बढ़ाएगा। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा मिलेगा। किसी प्रकार का कर्ज है, धन आपका फंसा है तो वो पीरियड आपके लिए बेहतर है धन वापसी के लिए। कर्ज से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। नए कामों की शुरुआत करने के लिए बेहतर है। सप्तम भाव से भी हम लोग व्यवसाय का विचार करते हैं। ये समय अगर कहा जाए तो मानसिक रूप से पीड़ा देगा, लेकिन काम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। बेवजह के तनाव, बेवजह की बातें इस समय पे सामने आएंगी। और खासकर अगर कहा जाए जब तक शुक्र मंगल है, और शुक्र मंगल की युति अगर कहा जाए 10 तारीख तक रहेगी। मंगल उसके बाद कर्क राशि में चले जाएंगे। प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी के लिए अगर कहा जाए मंगल चतुर्थ भाव में नीच की राशि में, मंगल प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं। ऐसे में कहा जाएगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति को सावधान होकर चलना है। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई वाद विवाद है तो उसके लिए भी समय अच्छा नहीं है। मंगल अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में बैठ के चतुर्थ दृष्टि से केतु को देखेंगे, और केतु अगर कहा जाए सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, तो ये मनमुटाव को दिखाता है, वाद विवाद को दिखाता है। घर परिवार के साथ पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई वाद विवाद है तो इस समय पे बढ़ेगा। स्थान के परिवर्तन से संबंधित चीज़ों में सावधान होकर चलिएगा। जमीन मकान से संबंधित चीज़ों में मन उखड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कर्क राशि जल तत्व की राशि, मंगल अगर कहा जाए क्रोध, मंगल अगर कहा जाए तो अग्नि, मंगल अगर कहा जाए तो अग्नि कारक ग्रह। जल और अग्नि का कहीं मेल नहीं है। सावधान और सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब बनेगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए ये महीना प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, नाम के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। सोच थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी। बुध राहु अगर कहा जाए लगन में बैठे हैं, आपके दिमाग पे राहु और बुध हैं,
बुद्धि अगर कहा जाए तीक्ष्ण होगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको जो है नुकसान पैदा कर देगा। बुध राहु जल्दबाजी को दिखाते हैं। बुध राहु पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में तनाव दे सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए, बाकी कोई डरने वाली बात नहीं है। समय आपके लिए उपयुक्त है। कोशिश ये करिए, बृहस्पतिवार को अगर थोड़ा सा चीज़ों को और पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, बृहस्पतिवार को जो है विष्णु जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ा दीजिए। वहाँ पर अरहर की दाल, ठीक है, अरहर की दाल पंडित पुजारी को जो भी देख रेख में है उनको पकड़ा दीजिएगा। 1 किलो भी हो, 1.25 किलो हो, 3 पाव हो, वो आपके ऊपर है। दूसरा उपाय, हर शनिवार को शाम के समय जो है सुंदरकांड का पाठ करिए। हर शनिवार को शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करिए और प्रयास ये करिए कि मंगलवार को लाल चीजों का दान जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।